हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी है वो अच्छे से चल रही होगी। कल हमने जो क्लास है उसमें पढ़ा था कि आपके भाबर पेटी और तराई पेटी है वो क्या होती है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे खादर और बांगर के बारे में। जो शब्द आप बहुत बार सुनते रहते हैं कि खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में हम जानते हैं कि खादर और बांगर क्या होते हैं, ठीक है। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर आप सभी को जो लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स है वो ज्योग्राफी के अवेलेबल है, जिसमें आपके यूजीसी नेट हुआ, लैब असिस्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी, सेट, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है जिनमें आपको क्लास मिलेगी। क्लास के अलावा बोर्ड पीडीएफ अवेलेबल रहेगी, उसके साथ साथ नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट पीडीएफ और उसके साथ साथ टेस्ट सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। तो जल्दी करिएगा, है ना। चलिए, उसके अलावा जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस हमारी 22 सितंबर से है, वो स्टार्ट है। जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो मेरे नंबर 7339998354 पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं खादर पेटी और बांगर पेटी कि खादर पेटी क्या होती है और बांगर पेटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, कल हमने देखा था जैसे ही नदी पर्वतों से निकलती है सबसे पहले भाबर बनाती है जो जलोढ़ पंखों से मिलकर बना होता है। भाबर के बाद हमें तराई मिलता है, तराई के बाद हमें मिलते हैं खादर और बांगर। हमने देखा था कि जब नदी पर्वतों से निकलती है तो भाबर पेटी में कंकड़ पत्थर जमा करती है बड़े बड़े, और यहां नदी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तराई में दोबारा से प्रकट होती है लेकिन एक निश्चित धाराओं में न बहकर दलदली क्षेत्र बनाती है। वापस फिर जब एक नदी निश्चित धारा में बहने लगती है तब हमें यहां पर दो क्षेत्र मिलते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, खादर और बांगर के नाम से जानते हैं। अगर मैं सिर्फ सरल भाषा में कहूं, साधारण भाषा में कहूं कि खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है, तो खादर जो होता है वह आपकी नई जलोढ़ मिट्टी का मैदान होता है, और बांगर जो होता है वह आपके होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मैदान। अब ये पुरानी और नई की बात जब आई है तो पुराना कौन सा और नया कौन सा, कुछ ना कुछ इस समय तो होगा ही, ठीक है। तो वो जो समय माना है वो माना है प्लीस्टोसीन, जिस साल में हिमयुग आए थे, जिस समय हिमयुग आए थे। यानी प्लीस्टोसीन काल से पहले जहां बाढ़ आती थी, या वे मैदान जो प्लीस्टोसीन काल से पहले बाढ़ के मैदानों से निर्मित है, उन्हें हम बोलेंगे बांगर, उन्हें बोलेंगे पुराने जलोढ़ के मैदान, उन्हें बोलेंगे पुराने बाढ़ के मैदान। लेकिन जो मैदान जहां आज भी बाढ़ आ रही है और प्लीस्टोसीन काल से निरंतर वहां पे बाढ़ आ रही है, वो है नए बाढ़ के मैदान, और उन्हें हम जानते हैं खादर के नाम से, यही इन्हें हम बोल देते हैं नए जलोढ़ के मैदान, ठीक है। ये बात हमारे सामने आती है। अब भारत के संदर्भ में हम देखें तो खादर वाली पेटी कहां मिलेगी और बांगर वाली पेटी कहां मिलती। खादर वाली जो पेटी है, नए बाढ़ का मैदान वाली जो पेटी है, उसका ज्यादातर विस्तार आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। यानी आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, इन एरियाओं में आपके ये जो खादर पेटी है वो ज्यादा देखने को मिलती। लेकिन जो बांगर पेटी है वह आपके पश्चिम मैदानों में ज्यादा देखने को मिलती है, यानी राजस्थान, हरियाणा,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन क्षेत्रों में आपके बांगर वाली पेटी देखने को मिलती है। इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और हमें पता है इन क्षेत्रों में बाढ़ भी कम आती है और उन क्षेत्रों में निरंतर बाढ़ आती रहती है। जो खादर वाली पेटी है, खादर वाली पेटी उपजाऊ होती है, फसल अच्छी होती है, मिट्टी में नमी की मात्रा अच्छी होती है, मिट्टी के कण पतले होते हैं, बारीक कण होते हैं, गाद मृदा हम उसे बोलते हैं, ठीक है। और उपजाऊपन भी इनमें अच्छा होता है, नमी को एब्जॉर्व करने की मात्रा भी अच्छी होती। लेकिन जैसे ही हम बांगर की बात करें तो मिट्टी के कण हमें मोटे मिलते हैं, रेत थोड़ी हमें ज़्यादा मिलती है उनमें, ठीक है। पानी की कमी रहती है इस क्षेत्र में, लेकिन ये मिट्टी भी उपजाऊ होती है। अगर सिंचाई की व्यवस्था अगर अच्छी मिले तो बांगर वाली मिट्टी अच्छी उपजाऊपन रहती। खादर वाली मिट्टी में एक समस्या है, खादर वाले क्षेत्र में एक समस्या है कि वो निरंतर बाढ़ आती है, जिससे आपकी फसल और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नष्ट होता है, जिससे आपकी खेती प्रभावित होती हर वर्ष, ठीक है। लेकिन बांगर वाली पेटी क्योंकि बाढ़ आती नहीं और अगर सिंचाई की सुविधा मिल जाती है तो एक निश्चित उत्पादकता आपको हर वर्ष देती है। तभी आप देखोगे कि उपजाऊ मिट्टी पूर्वी भारत के मैदानों में है, यानी आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में है, लेकिन उत्पादकता उधर ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर वर्ष बाढ़ का खतरा रहता है, फसल नष्ट हो जाती। लेकिन आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, इन क्षेत्रों में आपके ज़्यादा उत्पादन मिलता है, अनाज उत्पादन आपको ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि इधर सिंचाई, नलकूप सिंचाई के माध्यम से उस उपजाऊ मिट्टी का फायदा उठाया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ बांगर जो प्रदेश है आपका, उस बांगर प्रदेश में मिट्टी के टीले भी मिलते हैं कई कई जगहों पर, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? भूड़ के नाम से जानते। किस नाम से जानते हैं? भूड़, ठीक है। और इन्हीं प्रदेशों में कई बार हमें नमक की परत मिट्टी पर दिखाई देती है, सफेद नमक की परत हमें दिखाई देती है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? कल्लर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये दो शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं। चलिए थ्योरी के माध्यम से देख लेते हैं। उत्तर भारत के मैदानों में निचली जो भूमि है उसमें नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित, जिसे अपन काप मिट्टी भी कहते हैं, का जो मैदान है वो खादर के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हमें ज़्यादा मिलता है। इन क्षेत्रों में निचले हिस्से में स्थित होते हैं। बाढ़ के समय जलोढ़ मिट्टी की नई परत यहाँ जम जाती है, जिस वजह से ये उपजाऊ होती है, कृषि के लिए अच्छी कार्य होती है। भूमिगत जल भी अच्छा रहता है, बाढ़ आती रहती है तो जल भी अच्छा मिलता है यहाँ पे, है ना। खादर भूमि में मृदा चीका यानी चिपचिपी वो चिकनी मिट्टी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें नमी धारण करने की क्षमता अच्छी होती है। मिट्टी जूट, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यहाँ अच्छे पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में बांगर की बात करें तो पुराने जलोढ़ मैदान है, ठीक है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में मिलता है। कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं, लवणीय मिट्टी भी होती है, थोड़ी क्षारीय मिट्टी भी होती है। अगर क्षारीय परत जम जाती है, लवण की परत मिट्टी पे जम जाती है तो उसे रेह या कलर कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा बांगर क्षेत्र में मैदानों पर कई कई टीले भी मिलते हैं, जिन्हें अपन किस नाम से जानते हैं? भूड़ के नाम से जानते हैं। कृषि कार्य हेतु कम उपयोगी है और भूमिगत जल का स्तर भी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही गहरा पाया जाता है। अब तो बहुत कम हो गया, मतलब बहुत गहरा हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से मिलते हैं। सबसे पहले पर्वत, पर्वत से नीचे भाबर, भाबर के नीचे तराई, और तराई के बाद में जो नदी बह रही है तो नदी के पास पास तो खादर, और नदी से दूर मिलता है आपके बांगर, ठीक है। तो ये क्लास थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको खादर और बांगर के यहाँ पे समझ में आए होंगे किस तरह से होते हैं, ठीक है। और डिटेल से जानना है और अच्छे से अगर इन चीज़ों को पढ़ना है, हालांकि आप सब जानते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हम प्रयास कर रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेंगी। पर अगर आपका बिल्कुल ही जीरो से नॉलेज है, ज्योग्राफी को जीरो से जानना है, तो आप निश्चित रूप से पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ हम और भी डिटेल से पढ़ते हैं। और रिकॉर्डेड या लाइव क्लासेस अवेलेबल है। बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं आएगी अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी लेते हैं तो पूरा सारी चीज़ें कवर होएगी। उसके अलावा आप यूजीसी नेट का जो ऑफलाइन बैच है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक बात ध्यान रख लेना, वीडियो के अंत में
लाइक शेयर तो करना ही करना है, साथ ही साथ आपको कमेंट भी करके जाना है। कुछ भी कमी हो, कुछ अच्छा लगा हो, ज़रूर से बताना, क्योंकि आपके कमेंट से हमारा मोटिवेशन है। क्योंकि हमने जो वीडियो में लिख रखा है 1000+, अभी एक एक वीडियो आ रहा है दिन का, धीरे धीरे 2 भी आएंगे और 3 भी आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको 1000+ करना है तो 4 साल तक हम डालते ही जाएंगे। हमने 4-5 महीने का टारगेट बनाया, दिसंबर तक लगभग आपको 1000 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम डाल देंगे। ठीक है, तो साथ बने रहे, प्रोत्साहित करते रहे और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स है वो हमें देते रहे। धन्यवाद दोस्तों।